हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का। और इंडियन ज्योग्राफी के हम लोग प्रत्येक चैप्टर को मैप से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैप से हम हर एक चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं किसका लोकेशन कहाँ पे है और उसको इजी वे में बहुत ही आसान तरीका से याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के अंतर्गत वही इंडियन इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर चल रहा है 2 दिन से 3 दिन से नदी का। और हमने नदी में अभी अब आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, जैसे कि देखिए आपको देखने को लिए मिल रहा होगा। यह जो है सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद ऊपर में हम लोग देखे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को ऐसे डायग्राम में भी दर्शाया गया है और मैप से भी दर्शा दिया गया है। तो देखिए यह गंगा नदी तंत्र है। उसके बाद हम आपको बता दिए कि यह सिंधु नदी तंत्र है। ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, किधर किधर बहती है, क्या क्या नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो सबको जो है हम लोग देखे थे। और आज जो है हम लोग का नदी चैप्टर का लास्ट यह वीडियो होगा। और इसमें आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और यह एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है। खासकर बिहार दरोगा वाले एकदम इसको कंठस्थ कर ले। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है बिहार दरोगा का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यहाँ से। और अगर इसमें भी हम खास आपको टॉपिक की बता दें तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, उसके बाद से कावेरी नदी हो गया। यह 3 नदियाँ खासकर अगर प्रायद्वीपीय भारत से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह बिहार दरोगा का, ऐसे सब इंपॉर्टेंट है लेकिन यह 3 नदियाँ जो है बिहार दरोगा के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फेमस है। अभी तक जितना एग्जाम हुआ है यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से पूछ लिया गया है। खासकर इस 3 नदियों का सहायक नदी के रूप में जो भी नदियाँ है उसको हम लोग को एकदम गांठ बांध के याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा गया है। तो दोस्तों आइए हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पे एक एक नदी को हम बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और इजी वे में याद हो जाएगा आपको। आप लोग देखिए, बने रहिए। जो भी लोग पीछे नहीं देखे हैं वीडियो गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, वो जा करके देख लें। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका में समझा दिया गया है। तो आइए हम ऊपर से शुरू करते हैं। आपको आपको बता देते हैं कि यहाँ से गुजरात के एरिया से हम शुरू करेंगे और इससे गुजरात के ऊपर में आपको बता दें कि आपको लोकेशन याद होना चाहिए। गुजरात के ऊपर में दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजस्थान। देखिए यहाँ पे राजस्थान है दोस्त, राजस्थान। और इसी राजस्थान में एक नदी बहती है जो सब कोई को पता होगा, लूनी नदी। लूनी नदी इसमें दर्शाया नहीं गया है तो प्रायद्वीपीय भारत के रूप में नहीं आते हैं, इसीलिए जो है लूनी नदी को हम इधर देखेंगे। लूनी नदी के बारे में हम जानेंगे कि यह जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ मुहाना होता है। तो सब कोई जान रहे होंगे कि दोस्तों यह राजस्थान में बहने वाली नदी है और इस नदी को रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है, सूखा पड़ता है और यह एकमात्र नदी है जो राजस्थान में बहती रहती है। और यह लास्ट में जाकर के जो है कच्छ की रन में जो है लुप्त हो जाती है, अपने आप को विलुप्त कर लेती है। तो यह भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि इसका मुहाना अगर आपसे पूछा जाए तो मुहाना यह अरब सागर में नहीं गिरती है, यह जो है कच्छ की रन में अपने आप को समा जाती है या लुप्त हो जाती है। तो ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम इसकी बात करें दोस्तों, यह लूनी नदी की जो बात कर रहे थे हम, लूनी नदी की अगर बात करें आपसे उद्गम स्थल, अगर हम आपको बता दिए, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए लूनी नदी, लूनी नदी का अगर उद्गम की बात करें हम लोग तो दोस्तों यहाँ पे अरावली की श्रेणी है। अरावली हम लोग जान रहे हो कि यह राजस्थान में निकलती है। अरावली नदी अरावली पर्वत श्रेणी है और इसी के एक पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी। एक पहाड़ी का नाम है दोस्तों नागा पहाड़ी और इसी से जो है लूनी नदी निकलती है। और यह निकलती है, उद्गम स्थान हो गया इसका अरावली का नागा पहाड़ी से और लास्ट में जाकर के यहाँ कच्छ की रन में है जो दोस्तों, कच्छ की रन में यह लुप्त हो जाती है और इसीलिए इसको अंतर प्रवाही नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गुजरात राजस्थान के जीवन रेखा के रूप में जानते हैं और इसको मरुस्थल के गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं लूनी नदी को। तो लूनी नदी को ध्यान में रखिए, अरावली के नागा पहाड़ी से जो है निकलती है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, उसके बाद आती है साबरमती। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती। तो दोस्तों यह 4 नदी को तो पहले हम लोग एक लाइन में ऐसे याद रखेंगे, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी को, कि यह चारों नदियां जो है यह और अधिकांश तक नदियां जो भारत में बहती है वह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यह 4 नदियां खासकर मेन रूप से ऐसी नदियां हैं जो यह जो है अरब सागर में आकर के गिरती है। तो अरब आपसे सीधे पूछेगा कि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां
कौन निम्न में से कौन है, तो हमेशा दोस्तों नर्मदा तप्ती के बारे में तो पूछा ही जाता है, लेकिन आप साबरमती और माही नदी को भी याद रखिए, क्योंकि मिलाने के लिए अगर कभी दे दिया जाए आपसे तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान में रखिए, हम लोग 4 नदी को मेन रूप से याद रखेंगे यहाँ पे। आगे हम और देखेंगे 1-2 नदी को जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अब हम इस सब का जो है दोस्तों उद्गम मुहाना पहले देख लिए कि यह अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अब इस सब का नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो उद्गम स्थल की बात करें हम, तो नर्मदा नदी, मेन रूप से नर्मदा नदी की बात करेंगे हम लोग, फिर ताप्ती नदी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना दोस्तों, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे आकर के दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बता दें कि यह ऐसा पर्वत श्रेणी है कि भारत को 2 भागों में जो है विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आती है, यहाँ पे आपको बता दें इसके नीचे में जो आती है वह सतपुरा पहाड़ी रेंज है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। और यह 2 पहाड़ियों के बीच से जो है यह नर्मदा नदी बहती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको बता दें, देखिए आपको ध्यान रहे, यह हो गया आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया। और यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह एरिया हो जाएगा आपको सतपुरा पर्वत श्रेणी। और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बाद जो है दोस्त देख लीजिए, तो सतपुरा पर्वत की श्रेणी के बाद यह नदी जो है, यह नदी यहाँ पे, यह नर्मदा नदी जो है, यह यहाँ पे है नर्मदा, देख लीजिए यह नर्मदा नदी है, सतपुरा श्रेणी यहाँ पे आ जाएगा। यह दोनों पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच जो है यह नर्मदा नदी बहती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में जो है दोस्तों कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। तो और एक और पर्वत श्रेणी को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे ऊपर में विंध्याचल पढ़े, उसके बाद पढ़े हम रफली हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो यह सतपुरा है। और सतपुरा के ठीक बाद जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो सतपुरा के बाद जो नीचे आता है वह है, और हम देखें दोस्तों यहाँ नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे आरावली पर्वत श्रेणी है। और उसके बाद इसी पर्वत श्रेणी के आगे इधर बढ़े दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ वाले एरिया में मैकाल पर्वत श्रेणी है। और यही मैकाल पर्वत श्रेणी में एक चोटी है, अमरकंटक की चोटी, सब कोई जान रहे होंगे। अमरकंटक की बात करें तो यह यहाँ पे जो है दोस्तों अमरकंटक की चोटी है। और यही अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों, यह अमरकंटक कहाँ पे है, मैकाल की पहाड़ी के अंतर्गत यह अमरकंटक की पहाड़ी आती है, छोटी सी श्रेणी है। और इससे जो दोस्तों 3 नदियों का उद्गम होता है। तो हम लोग को यहाँ से याद रखना है 3 नदियां में कौन कौन है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम की तरफ दोस्तों यह नर्मदा नदी निकलती है पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ बात करें तो पूरब की तरफ महानदी निकलती है, पूरब की तरफ की बात करें महानदी निकलती है। और आपको दक्षिण पूर्व की तरफ बोले, दक्षिण पूर्व की तरफ जो है सोन नदी निकल करके, सॉरी महानदी जो है दक्षिण पूर्व की तरफ, और आपको यहाँ पे उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ कहें तो यहाँ सोन नदी निकलती है। तो 3 नदियों का उद्गम स्थल जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन कौन, तो नर्मदा और महानदी, और ऊपर में देखिए दोस्तों तो सोन नदी। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन नदी कहाँ पे बहती है। इधर आपकी बात करें तो नर्मदा, इधर बात करें तो महानदी, और ऊपर में बात करें तो दोस्तों सोन नदी। यह तीनों नदियां जो है अमरकंटक की पहाड़ी से जो है निकलती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो अब हम लोग बता दें कि यहाँ पे आपको देखें कि अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, फिर से जो है नीचे आइए तो सतपुरा पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल और सतपुरा में के बीचों बीच जो है भ्रंश घाटी से होते हुए यह नर्मदा नदी बहती है, और लास्ट में अरब सागर में जाकर के अपनी पानी को जो है बहा देती है, छोड़ देती है, लुप्त हो जाती है, पानी में जलमग्न हो जाती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी का निर्माण, तो दोस्तों एस्चुरी का निर्माण जो है यही नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा जो है किया जाता है। नर्मदा और ताप्ती के द्वारा डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी का निर्माण जो है, एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, एस्चुरी उसको बोलते हैं दोस्तों कि यह इसके नदियां जो डायरेक्ट आकर के समुद्र के पानी से मिल जाती है, जलमग्न हो जाती है, कोई भी गहरा या ऊंचा डेल्टा का मुहाना, कोई भी ये अपना बहाव जो लाती है वह एक जगह इकट्ठा करके डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है खासकर नर्मदा और ताप्ती के बारे में, और किधर किधर नर्मदा ताप्ती है ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। पहले ऊपर में हम लोग पढ़े लूनी नदी, फिर साबरमती पढ़े, फिर माही पढ़ लिए, और नर्मदा नदी की बात कर लिए। उसके बाद ताप्ती नदी के भी बात हम लोग कर लिए कि इसका उद्गम स्थल अगर की बात करें दोस्तों तो यही अब विंध्याचल पढ़े। उसके बाद यह सतपुरा पढ़े। दोस्तों अभी एग्जाम जो 28 पोस्ट का एक्साइज सब इंस्पेक्टर हुआ था,
एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बात करें हम, तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया था ताप्ती नदी के बारे में कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो हम लोग उसका ऑप्शन था दोस्तों किस पर्वत श्रेणी से है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सतपुरा पर्वत श्रेणी है, और सतपुरा यही पूछा था ऑप्शन में, सतपुरा पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी से, विंध्याचल था, सतपुरा था, अरावली था, ऐसे ऑप्शन में था। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है यह कहाँ से है, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी का जो है उद्गम स्थल है। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक से, अमरकंटक से जो है दोस्तों नर्मदा की बात याद रखेंगे। उसके बाद है ताप्ती की बात रखें तो यह जो है किस पर्वत श्रेणी से, तो सतपुरा, सतपुरा पर्वत श्रेणी से हम लोग ध्यान में रखेंगे। सतपुरा, सतपुरा पर्वत श्रेणी से जो है ताप्ती नदी निकलती है। और सतपुरा भी एक जगह आपसे पूछा जाए तो एमपी में, एमपी का एरिया आता है, और उसमें एक बैतूल नामक जगह है दोस्तों, बैतूल, बैतूल नामक जगह से जो है, अगर आपसे कभी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है किस जगह से निकलती है ताप्ती नदी, तो बैतूल नामक जगह से जो है ताप्ती नदी निकलती है। सतपुरा की पहाड़ी से बैतूल नामक जगह से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और अरब सागर में जाकर के इसका मुहाना है, और यह एस्चुरी का निर्माण जो है डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि नर्मदा और ताप्ती से आपसे कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। और नर्मदा की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में यहीं पे एक धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो नर्मदा नदी पर जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में भी यह है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध की बात करें तो यही नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो ध्यान में रखना है दोस्तों सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात को जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे हम लोग, धुआंधार जलप्रपात। तो यह कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर। यह दो फैक्ट जो है यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग। तो ताप्ती नदी के बारे में भी हम लोग देख लिए, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाता है। बिहार दरोगा का आप क्वेश्चन उठाइए, नर्मदा नदी ताप्ती नदी से हमेशा जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। अभी तो 28 पोस्ट में मैंने बताया कि ताप्ती नदी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। एक बार तो आपको बता दें कि यह दोनों नदियां से जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक ही पेपर में। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से दो नदी खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों सोन नदी को। सोन नदी हमने बताया कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह जाके पाटलिपुत्रा में दोस्तों गंगा नदी से मिल जाती है। हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब बात करें महानदी के, तो महानदी के बारे में हम बताएं आपको कि यही अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ पे आकर के यह उड़ीसा के बहते हुए, और यहीं पे है हीराकुंड बांध। एक हीराकुंड बांध है जो कि सबसे बड़ा बांध की बात करें तो यही महानदी पर है हीराकुंड बांध। एक सबसे ऊंचा बांध होता है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि आप पंजाब में पढ़ाए होंगे, हम बताए हैं कि पंजाब में सतलज नदी पे है। पंजाब में जो है सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर, और यह सबसे बड़ा बांध की बात करें तो महानदी पर है, जो कि यह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, इसको फैक्ट के रूप में याद रखिए, न्यू मूर द्वीप की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में है, और यह जो है कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी की बात करें दोस्तों तो यह छोटा नागपुर के, यहाँ पे झारखंड का एरिया छोटा नागपुर के क्षेत्र से यह निकलती है, और आकर के यह यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाता है। और दामोदर नदी को दोस्तों बहुत सारे इसमें उद्योग का जो है हम लोग जान रहे हैं कि बोकारो स्टील प्लांट, फिर जमशेदपुर स्टील प्लांट के लिए फेमस है। तो उसका जितना भी उद्योग का कचरा है यही दामोदर नदी में आकर के मिलती है, और मिलने के कारण इसको जो है मरुस्थलीय जैविक नदी के रूप में जो है इसको घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यह सब देख लिए, और यह मेघना और पद्मा कल हम बढ़ा दिए हैं। कल की नदी में जो पद्मा गंगा नदी के जो बांग्लादेश में नाम है, उसके बाद मेघना कैसे कैसे नाम पड़ता है हम बता दिए हैं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी किस तरह से नाम चेंज होकर के और मेघना के रूप में जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के वाले में वीडियो में हम बता दिए हैं, समझा दिए हैं। उसके बाद हम लोग देख लिए दोस्तों दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण रेखा नदी यह झारखंड में बहती है, और यहाँ भी एक स्वर्ण रेखा नदी पे दोस्तों तो दोस्तों यह स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में, आपको यह भी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और इस पे एक हुंडरू जलप्रपात है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे। यहाँ पे हम लोग पढ़े हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे। यह हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया, यहाँ पे इस 3 नदी को देखे, यहाँ से 4 नदियों को देख लिए। अब जो हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे दोस्तों, वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग जो है बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे
आपको दक्षिण भारत में आपको बोले दक्षिण भारत की नदी या दक्षिण, पहले तो बोलते हैं दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों एक ही बात है, उसको तो बोलते हैं कावेरी को। लेकिन दक्षिणी गंगा की बात करें आपसे, दक्षिणी गंगा के रूप में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है गोदावरी। दोस्तों कैसे याद रखना है, हमेशा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो आपसे पूछेगा दक्षिणी गंगा, आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगर दक्षिणी गंगा की बात करें आपसे, अगर दक्षिणी गंगा की बात करें दोस्तों, तो हम देंगे यह आंसर गोदावरी को, दक्षिणी गंगा। और दक्षिण की गंगा, भारत की दक्षिण की गंगा, या मतलब की शब्द अगर लग जाए, की शब्द लग जाए दक्षिण की गंगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए तब जाकर के हम क्या आंसर देंगे, तो कावेरी, कावेरी इसका आंसर हो जाएगा। कावेरी, चूंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे, कावेरी। दक्षिण की गंगा की बात करें दोस्तों, तो यह कावेरी आंसर देंगे। तो हम लोग ध्यान रखेंगे दक्षिण की गंगा के रूप में, दक्षिण की गंगा के रूप में की शब्द लग गया तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा के रूप में जो है दोस्तों गोदावरी, पहले फैक्ट के रूप में ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उद्गम कैसे होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये उद्गम और सहायक नदी, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह तीन नदियां का, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी होगा, तीनों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं इसका उद्गम। तो गोदावरी नदी की बात करें दोस्तों, तो गोदावरी नदी यहाँ पे देख लीजिए, और आप लोग को पता होना चाहिए कि यह महाराष्ट्र का एरिया है। तो महाराष्ट्र का एक जिला है त्र्यंबकेश्वर, और वहीं से एक यह नदी जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, जो एक गांव के रूप में भी फेमस है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का जो है उद्गम होता है, और यह आकर के सीधे बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। तो यह तो सब कुछ जान भी रहे होंगे। और बात करें इसका, तो मेन रूप से इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है इसका सहायक नदी। और सहायक नदी की बात करें दोस्तों, तो पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती के साथ साथ और जो है नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। जैसे आपको बताते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती के, जो गोदावरी की सहायक नदी की बात हम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती के तो याद ही रखना है, इंद्रावती को। उसके बाद हम इसके और सहायक नदियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछता है, उसको हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। जैसे वर्धा नदी हो गया, दूधना नदी हो गया, पूर्णा नदी हो गया, प्राणहिता हो गया, परवरा हो गया, फिर सबरी हो गया। तो दोस्तों पहले तो हम यह याद रखेंगे, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, तीन नदियां हो गया। आपको वर्धा और दूधना को याद रखना है। उसके बाद सब तीन प से है, पूर्णा, प्राणहिता, प्रवरा। पूर्णा नदी दोस्तों हमको पता है, अभी इसी के किनारे हम रह रहे हैं, तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णा, प्राणहिता, प्रवरा, परवरा और सबरी, यह तीन को याद रखना। तीन इधर से हम लोग को याद हो गया, पेनगंगा के, बेनगंगा और इंद्रावती, और उसके बाद है पूर्णा, प्राणहिता, प्रवरा, तीन तीन छह याद हो गया। दो याद और इधर से रख लीजिए, दूधना और वर्धा को, और एक सबरी को, वर्धा, दूधना और सबरी। तो तीन तीन छह और तीन नौ नदी को जो है दोस्तों हम लोग याद रखेंगे गोदावरी की सहायक नदी। इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फंसाता है और पूछेगा कि इसमें से कौन नहीं है। तो हम लोग पूरे तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग भी पूरा कमर कस के रहेंगे कि यह कुछ भी पूछेगा यहाँ से तो हम बता देंगे। तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, इंद्रावती, पेनगंगा, बेनगंगा, आपको दूधना हो गया, सबरी हो गया, फिर से आपको बता दें कि वर्धा हो गया, और तीन प से पूर्णा, प्राणहिता और परवरा, यह तीन नदियां को, नौ नदियां को जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि 1465 किलोमीटर के दूरी जो है यह तय करती है। तो हम लोग को यह ध्यान में रखना है, दक्षिणी गंगा के रूप में गोदावरी को, उद्गम महाराष्ट्र के त्रियंबक के स्थान पे, टोटल दूरी यह भारत में 1465 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद जो है इसकी सहायक नदियां के रूप में पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता, पूर्णा और परवरा, फिर वर्धा, सबरी और दूधना, यह तीन नौ नदियां को जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बताएं आपको, गोदावरी के बाद ठीक नीचे बढ़े तो दोस्तों यह देखिए, यह जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, और इसकी अगर दूरी की बात करें हम लोग, तो 1401 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। और कहाँ से निकल रही है यहाँ पे, तो हम लोग देखें तो यह महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र का ही एरिया है दोस्तों, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी जो है निकलती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें हम दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यह जो है महाराष्ट्र का महालेश्वर वाले एरिया है, महालेश्वर की पहाड़ी से यह निकलती है कृष्णा नदी। और यह इसकी सहायक नदी की बात करें, मेन रूप से यहाँ से सहायक नदी है। और भीमा और मंजीरा जो है इसकी सहायक नदी है, और इसके साथ साथ और है जो कि हम लोग देखेंगे अभी। तो दोस्तों देखिए, इसकी सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम पहले लिख लेते हैं, लिखने में टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको बता दे रहे हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह भीमा नदी हो जाएगा, भीमा नदी, फिर से आपको मजीरा है एक, और आप देख लीजिए तुंगभद्रा नदी भी है। यह कृष्णा नदी दोस्तों,
यहाँ पे देखिए यह कृष्णा नदी, 1 मिनट आपको क्लियर करके बताता हूँ। यह आपको देख लीजिए महाबलेश्वर की पहाड़ी से यह निकल रही है कृष्णा नदी। यहाँ पे आ गई भीमा नदी और इधर से देख लीजिए तो यह तुंगभद्रा नदी है, यहाँ से तुंगभद्रा नदी। तो भीमा तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा और इसके साथ साथ और कौन कौन इसकी सहायक नदी है, कोयना नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, डिंडी। तो दोस्तों यह नदियां को जो है याद रखना है कृष्णा की सहायक नदी के रूप में। यह जो है पूछा गया क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको एक बार फिर से रिपीट करें, भीमा तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी और डिंडी। तो दोस्तों यह याद करने से भी आसान है, क्योंकि तुंगभद्रा और भीमा लगभग सब लोगों को याद रहता है। भीमा तुंगभद्रा, और इधर कैसे याद करेंगे, भीमा तुंगभद्रा कोयना एक साथ याद रखिए, और एक साथ में पंचगंगा दूधगंगा को एक साथ, और मालप्रभा घाटप्रभा को एक साथ, और भीमा मूसी डिंडी को एक साथ। तो ऐसे हम लोग जो है दोस्त याद रखते हैं, और इसमें किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चूंकि हमेशा पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन इसकी सहायक नदी है। आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे, कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी और डिंडी, इसको याद रखेंगे। तो आपसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, भीमा तुंगभद्रा, मूसी, मूसी, उसके बाद भीमा मूसी, भीमा को तो देख ही लिए हम लोग, भीमा मूसी तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा और घाटप्रभा, मालप्रभा, ऐसे इजी वे में जो है याद हो जाता है। उसके बाद हम दोस्तों मेन रूप से गोदावरी और कृष्णा को देख लिए, और एक और नदी जो यहाँ पे बच रही है कावेरी नदी, जो मेन रूप से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों कावेरी नदी का, तो आपको इसकी भी सहायक नदी यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, और इसका भी जिस तरह यह 2 नदियां के हम सहायक नदी इतना पढ़े, उस तरह से इसका भी सहायक नदी है। तो आइए हम इसको एक बार इसका भी बारे में देखते हैं, बताते हैं आपको। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें, कावेरी नदी की सहायक की नदी, पहले तो आपको बता दें कि कावेरी नदी यह कर्नाटक के कुर्ग जिला से और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से यह निकलती है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे कृष्णा नदी को हमने बताया महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और यह जो है कर्नाटक में कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, महाबलेश्वर है यहाँ पे, और यहाँ जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और गोदावरी की बात करें तो यह तिरम्बकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। तो ध्यान रखना है, कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, जो कि कर्नाटक में है। और इसकी सहायक नदी की बात करें दोस्तों, इसकी सहायक की नदी अभी अभी एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है। आपको कौन सी एग्जाम यही आपको बता दें तो शायद 28 पोस्ट के एक्साइज इंस्पेक्टर में ही पूछा है। तो बोले ना कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी अगर सहायक नदी की हम बात करें दोस्तों, तो आप याद रखिए हेमावती। हेमावती को याद रखना। अभी ऑप्शन में दिया था कावेरी है तो कावेनी, यह ऑप्शन में दिया था, और पूछा था कि इनमें से कौन कावेरी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों हमने यह गलती करके आया था, चूंकि कावेनी के बारे में हमको कंफर्म नहीं था, और कावेनी इसमें था, हेमावती ऑप्शन में था, और कावेरी भी था, कावेनी भी था। उसके बाद इसके अर्कावती, देखिए इसको ध्यान में रखें, अर्कावती हो गया, उसके अमरावती हो गया, अमरावती की बात करें, उसके बाद स्वर्णावती की बात करें, उसके बाद आपको और है दोस्तों भवानी की बात करें, उसके बाद है अर्कावती, भवानी, उसके बाद अमरावती हो ही गया। उसके बाद आपसे बात करें तो एक और नदी है दोस्तों शिमला नदी। तो दोस्तों यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी की सहायक नदी हम लोग फिर से याद करेंगे, कौन कौन इसका मेन रूप से याद ध्यान में है, भवानी, हेमावती, भवानी, कावेरी को याद रखिए, चूंकि यह पूछ लिया गया है। अमरावती की बात करें, देखिए कैसे याद रखा है, इसमें जो कावेरी की सहायक नदी अगर देखेंगे ना, तो कावेरी को देखिए कैसे लिखते हैं, कावेरी है ना, कावेरी, इसके लास्ट में दीर्घिकार आ रहा है, दीर्घिकार, और सब इसकी सब लगभग सहायक नदी में एक ट्रिक के रूप में, और एक्सेप्शनल भी होगा। तो इसकी मतलब इसकी सब की नदी में देखिए हेमावती है, कावेनी है, अर्कावती है, अमरावती है, स्वर्णावती है, भवानी है, और एक एक्सेप्शनल में शिमला है। तो लगभग इसके सब नदी में दोस्तों लास्ट में ऐसे ही दीर्घिकार है। तो हम लोग जो है इसी तरह ट्रिक से याद रखेंगे, हेमावती, कावेनी, हेमावती, अर्कावती, अमरावती, स्वर्णावती, भवानी, हेमावती और शिमला। तो ऐसे मतलब एक याद करने के पर्पज से हम आपको बता दिए। बाद बाकी ऐसे आप लोग जब कीजिए ना, यह तीनों नदी को दोस्तों हमने भी ऐसा किया हुआ, और हमेशा एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। आप कंफर्म रहिए, 3 नदी के बारे में इसलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि यह हमेशा हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए ना, एक पेज पे इसको लिख लीजिए, 3 नदी को खाका बना लीजिए, जहाँ आप लोग स्टडी टेबल आपका होगा वहाँ पे चिपका दीजिए।
वहाँ पे जो है चिपका दीजिए और रोज सुबह शाम उठिए, अपने चेयर पे बैठिए पढ़ने के लिए, तो एक नज़र उसको देख लीजिए। एक नज़र, बस कुछ नहीं करना, बस ध्यान में देख लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। कितना भी आप पढ़े रहिए, 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद आपको कन्फ्यूजन हो ही जाता है, क्योंकि 9-10 नदी, 9 नदी यहाँ पे है, 9-10 यहाँ पे है, 9-10 यहाँ पे है। तो दोस्तों लगभग 25 से 30 नदियाँ हैं, 3 नदी की सहायक नदी मिला करके, तो उसको याद करना थोड़ा-सा इधर-उधर हो ही जाता है। तो हमने बताया आपको, एक पेज पर लिखिए और उसको अपने आप चिपका दीजिए आगे, क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, और खासकर बिहार दरोगा के लिए तो यह बेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो हमने बता दिया यह नदी के बारे में दोस्तों, 3 जो मेन रूप से जो है इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग देख लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि और जो छोटा-छोटा नदी 1-2 बचे हैं, उस पे जो है हम चर्चा कर लेते हैं। जो मेन रूप से जो था यहाँ पे उसको हमने बता दिया दोस्त। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक पेरूर नदी है, एक पेरूर है, एक पेन्नार नदी है, यहाँ से निकलती है, एक पेन्नार नदी है, एक पोलार नदी है। तो ऐसे ध्यान में रखना है, एक पोलार है ये। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मांडवी और जुआरी। मांडवी जुआरी हम लोग जान रहे हैं, यह पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है और यह गोवा में बहने वाली 2 मात्र नदी है। तो हम लोग देखे हैं कि मांडवी और जुआरी जो कि गोवा नदी, गोवा राज्य में जो है बहती है। और दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए मांडवी नदी, मांडवी नदी को ही गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा के रूप में मांडवी नदी को जानते हैं। और यही मांडवी नदी पे दोस्तों दूध सागर, आप लोग को पता भी होगा, याद भी होगा, दूध सागर जो है बांध, दूध सागर बांध, दूध सागर तथा जो है जलप्रपात है दोस्तों, दूध सागर और ब्रज, ब्रज एक और है ब्रजपात, दूध सागर और ब्रज पोहा, दूध सागर और ब्रज पोहा आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रज, ब्रज पोहा, दूध सागर और ब्रज पोहा। तो दूध सागर और ब्रज पोहा 2 जलप्रपात जो है वह मांडवी नदी पे है, और मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है हम लोग को, यह 2 नदियां के बारे में पूछा जाता है, जो कि मांडवी और जुआरी नदी है, तो यह गोवा में बहती है। उसके बाद हम और बात करें शरावती नदी को, तो शरावती नदी हमको पता है कि दोस्तों सब कोई को पता होगा, यह कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक की यह मेन नदी है, और इसी पे है जोग या गरसप्पा जलप्रपात। जोग या गरसप्पा जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो यही शरावती नदी में कर्नाटक पे है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम पेरियार की बात करें दोस्तों, पेरियार नदी कहाँ पे बहती है, तो यह केरल राज्य में है, यह एरिया जो है केरल राज्य का है। आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य में जो है पेरियार नदी बहती है। और इस पे की बात करें दोस्तों, इस पे हम लोग, तो यही पेरियार देखिए, यही पेरियार नदी के, आपको बता दें कि यही पेरियार नदी के मुहाना पर दोस्तों वेवनाथ झील, अब वेवनाथ झील के नाम सुने होंगे, वेवनाथ देख लीजिए, वेवनाथ, वेवनाथ झील के नाम सुने होंगे। तो यही पेरियार नदी के मुहाना पे जो दोस्तों यह वेवनाथ झील है, जो कि केरल में है। पुम्बा नदी की बात करें, अब यही पेरियार नदी को दोस्तों केरल राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है, पेरियार नदी को केरल का जो है जीवन रेखा कहा जाता है। और पुम्बा नदी की बात करें, पुम्बा नदी की, तो पुम्बा नदी भी केरल में बहती है, पुम्बा नदी भी जो दोस्तों केरल में बहती है। और एक मंदिर का नाम आप लोग को पता होगा, साबरी वाला। आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए, यही इसी नदी के किनारे एक मंदिर है, साबरी वाला मंदिर, अभी चर्चा में था दोस्तों, तो यह ध्यान में रखिएगा। साबरी वाला मंदिर जो है चर्चा में था, और किस नदी के किनारे, पुम्बा में, और कहाँ पे था, केरल में है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साबरी वाला मंदिर कहाँ पे, तो केरल में, लेकिन यह किस नदी के किनारे है, तो पुम्बा नदी के। उसके बाद सबसे दक्षिण की नदी की बात करें दोस्तों, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी की बात करें, तो यह जो है देखिए यहाँ पे, यह तमिलनाडु के आसपास से गुजरती है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, और यही मन्नार की खाड़ी में आकर के जो है दोस्तों यह गिर जाती है, ताम्रपर्णी नदी। जो कि सबसे दक्षिणतम नदी की बात करें तो यही ताम्रपर्णी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी की बात करें दोस्तों, जो कि यह तमिलनाडु में बहती है, बेगई नदी। यह जो है मात्र 288 किलोमीटर अपना दूरी तय करती है, बेगई नदी। दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी की बात करें, या भारत की भी सबसे छोटी नदी की बात करें, तो यह 288 किलोमीटर बेगई नदी। और ताम्रपर्णी सबसे दक्षिणतम नदी की बात करें हम लोग, तो यह ताम्रपर्णी नदी है। उसके बाद 1-2 और नदी की चर्चा हम कर लें, जो इस मैप में नहीं दर्शाया गया है, तो उस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों उड़ीसा के बारे में, ब्राह्मणी नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी, ब्राह्मणी, और यहीं पे है दोस्तों एक हम यहाँ लिख देते हैं बैतरणी। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी की बात करें तो यह भी जो है उड़ीसा में बहती है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। जिस तरह से गोवा में 2 नदी को हम लोग याद रखे हैं, मांडवी और जुआरी, उसी तरह से उड़ीसा में जो है दोस्तों 2 नदी को हम लोग याद रखेंगे, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, जो कि उड़ीसा में बहती है। अब हम बात करें आपसे कि कुछ अब फैक्ट की, जैसे कृष्णा नदी की, यहाँ पे जिस तरह गोदावरी की हम लोग किलोमीटर याद रखें दोस्तों, सब नदी का जो है दूरी याद नहीं रखा जाता है, लेकिन
कुछ कुछ नदियाँ को जो है दूरी हम लोग को यहाँ पे याद रखना है। और कैसे याद रखेंगे यह भी हम आपको इजी वे में समझा देते हैं, बता देते हैं। जिस तरह गोदावरी की दूरी हम लोग 1465 किलोमीटर याद रखें, और उसी तरह कृष्णा की जो है याद रखेंगे हम लोग 1401, 1465। उसके बाद कृष्णा नदी की अगर दूरी की बात करें तो यह 1401 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है इसका किलोमीटर, क्योंकि अगर दक्षिण भारत की सबसे अगर लंबी नदी की पूछे आपसे तो गोदावरी, और उसके बाद कृष्णा, उसके बाद जो है आएगा आपको महानदी का। हम अब बताते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है किस नदिया का, तो उस पर हम चर्चा करते हैं, आपसे बताते हैं। देखिए इसके ऊपर में भी दिया हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई क्रमानुसार दिया गया है। तो सबसे पहले जो है गोदावरी की हम लोग याद रखें, चूंकि क्या होता है कभी कभी दूरी के अनुसार या लंबी दूरी के अनुसार जो है दोस्तों नदी को सजाने के लिए दिया जाता है, तो क्वेश्चन को हम लोग हर एंगल से तैयार रखेंगे। तो गोदावरी की किलोमीटर याद रखेंगे तो अपने हम लोग अगर किलोमीटर अगर याद है आपको तो खुद ब खुद नदी को जो है सजा लेंगे। गोदावरी नदी का किलोमीटर 1465 किलोमीटर हो जाएगा, उसका कृष्णा नदी 1401, उसके बाद जो है महानदी की बात करें तो 858, और उसका कावेरी का जो है याद रखेंगे 800। तो दोस्तों कम से कम यह 4 नदी को तो याद ही रखिए, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। देखिए 3 नदी जैसे जैसे हमने बताएंगे ना उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो बस एक नदी यहाँ पे यह मिस कर रहा है, क्योंकि यह ऊपर में आ जाता है। बाद बाकी गोदावरी के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद क्या है, कावेरी है। तो तीनों नदियां एक क्रम में है, लेकिन बीच में एक हम लोग को माइंड सेट करके रखना है कि महानदी का जो लंबाई है वो 858 है। अगर ऐसे आपसे पूछे तो लंबाई के बारे में तो 1465, फिर 1400 जस्ट थोड़ा सा कम कृष्णा का है, और थोड़ा सा नीचे भी कृष्णा है। कृष्णा के नीचे में आइएगा तो दोस्तों सबसे नीचे में कावेरी आ जाता है, जो कि 800 किलोमीटर है, और इसके थोड़ा इससे ज्यादा जो है महानदी, जो कि उड़ीसा में बहती है, और यह 858। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे गोदावरी के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद महानदी, महानदी के बाद जो है कावेरी। यह अक्सर यही 4 नदी को जो दोस्तों सजाने के लिए दिया जाता है। बेगई जो हमने बताया आपको 288 किलोमीटर, सबसे छोटी नदी के रूप में इसको याद रखना है। उसके बाद हम देखें आपसे बताएं तो यह भी एक फैक्ट के रूप में या एग्जाम में आपको पूछने को देखने को मिल जाएगा, कभी मिलता है कभी कभी। प्रायद्वीपीय भारत को पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का या उत्तर दक्षिण क्रम। जैसे देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में ये इधर बहने वाली नदियां का जो है उत्तर से ऊपर से यानी कि नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन सी नदियां हैं, तो पहले हमने देखा झारखंड में दामोदर नदी बहती है, उसके बाद स्वर्ण देखा, उसके बाद महानदी उड़ीसा में, फिर गोदावरी को हमने देखा, फिर कृष्णा को, पेन्नार को, और कावेरी, और सबसे लास्ट में दोस्तों बेगई के बाद जो है ताम्रपर्णी, बेगाई तक जो है याद रखिए कम से कम। तो दोस्तों हमने यह नदी को लगभग आपको समझा दिया हूँ कि कौन सी नदी कहाँ पे है और क्या कहाँ कहाँ से निकलती है। मेन रूप से इसके सहायक नदी को हमने डिस्कस किया, और क्या क्या है थोड़ा सा आप लोग एक इसको रीडिंग मार लेंगे। जो हमने बताया है लगभग वही सब बात है, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान में देना है। जैसे हमने कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाता है या फिर छूट जाता है बोलने के क्रम में, जैसे यहाँ पे देखिए आप महानदी का छूट गया, यहाँ पे सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी कभी कभी आपको डिपली जाएगा क्वेश्चन तो पूछ लिया जाएगा। जैसे कि अभी ताप्ती के बारे में पूछा कि सतपुरा पहाड़ी से या सतपुरा की श्रेणी से यहाँ निकलती है, और एक जगह है बैतल, तो ताप्ती कहाँ, बैतल से निकलती है। इसी तरह हम लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप एक यहाँ पे देखिए मतरी जिला है, और सिहावा पहाड़ी से है यह निकलती है, और यहीं पे हीराकुंड बांध है। तो आप लोग पढ़िएगा तो एक दो फैक्ट ज्यादा मिलेगा, बाद बाकी हम लोग जो भी हम आपको समझाने वाला बात था वहां पे हमने समझा दिया है। और यहाँ पे देखिए तो आपको मिलेगा, देखिए धार्मिक संस्कृति महत्व है एक नदी, जैसे ये भी छूट गया देख लीजिए। महानदी की जैसे जैसे माही नदी की बात करें आपको यहाँ पे दोस्तों, माही नदी की बात की है हमने, देख लीजिए यह माही नदी, और यह नदी जो है दोस्तों हम लोग पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह महान नदी जो है 2 बार इसके बीचों बीच आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे आ रही है महानदी, ऐसे ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे, तो यहीं से जो है कौन नदी कर्क रेखा निकलती है, तो कर्क रेखा को जो है महानदी 2 बार जो है काटती है, 2 बार काटती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ कि महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क विंध्याचल श्रेणी से यह निकलती है, और कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। एक आपको पता होना चाहिए लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को यह 2 बार काटती है, और माही नदी हम लोग बताएं अभी कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद आपको बता दें कि धार्मिक यहाँ पे 3 नदियां हैं, वो माही, सोम और जखम। अभी तक नहीं पूछा गया है कि संगम को बानेश्वर कहा गया है, और यह आदिवासी का कुंभ मेला के रूप में, कुंभ स्थल के रूप में इसको याद रखा जाता है, बानेश्वर। तो आप पढ़िएगा तो एक दो पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन जो भी फैक्ट आपको समझाने वाला था, बताने वाला था, वो हम आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों
कि आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियों को सजा दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे उत्तर में अगर बात करें तो दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी जो कि उड़ीसा में बहती है हमने बताया, फिर महानदी, उसके बाद महानदी के बाद फिर से ऐसे गोदावरी, कृष्णा, सब ऊपर से नीचे तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ध्यान में रखना है हम लोग को, इस नदियों को आप पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में आपको रहेगा। हमने लूनी के बारे में बताया, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और उसके बाद ताप्ती। नर्मदा के बाद ताप्ती है, फिर मांडवी ज्वारी है, तो आप लोग ध्यान में रखिए इसको। और उसके बाद फिर हमने बताया, ये सब बात बता दिया दोस्तों। कुछ फैक्ट है आपको महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में, जो कि वर्ल्ड लेवल का है। वर्ल्ड लेवल का नाम, उद्गम और गिरने का स्थान, वही नदिया के बारे में इसमें आप लोग देख सकते हैं। अमेजन नदी को, मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थान, इस सब कहाँ पे बहती है मेन रूप से, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो या फिर उद्गम और बहाना, इसका सबका याद नहीं रखा जाता, लेकिन अमेजन, मिसिसिपी, हांगहो नदी, यांगसिटी, क्या ये सबको कुछ अलग फैक्ट के रूप में, लेकिन आप लोग एक बार देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है मर्रे डार्लिंग के रूप में ऑस्ट्रेलिया में बहती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ बहती है इस नदी। बस आपको देश पूछा जाएगा कि किस देश में की नदियां हैं, खासकर यहाँ से यही पूछा जाता है। उद्गम और ज्यादा डीपली जो है अपना भारत की नदियां से पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का यह सेशन यहीं तक है, चूंकि नदी अब हम लोग समाप्त कर लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चैप्टर को, देखेंगे कि कल के चैप्टर में क्या है। कल हम लोग बंदरगाह को पढ़ेंगे, बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज आज के लिए इतना ही, यह नदी चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आप लोग भी ऐसे समझिए, देखिए और याद करने का, खास करके जो हमने बताया गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को, तो दोस्तों ध्यान में रखिए इसको और याद रखिए। यहाँ से भी दो नदी आपको इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती। फिर उसी प्रकार यहाँ पे स्वर्णरेखा और महानदी इंपॉर्टेंट है, सोन नदी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो हमने सबको बारीकी से आपको बता दिया हूँ, उसी तरह से, उसी वे में जैसे हमने बताया है दोस्त, उसी तरह याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और एक जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वह टेलीग्राम आवर स्टडी नोट से जुड़ जाइए, उसी पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, और आप इसको रीडिंग भी दे सकते हैं। PDF को लेकर का जो भी लोग टेस्ट में नहीं जुड़े हैं, क्यूज में नहीं जुड़े हैं, उनके लिए बता दें कि अभी एक कल से नया शुरू हो रहा है, मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो गया है आज से, और कल या परसों से दोस्त केमिस्ट्री और पॉलिटी शुरू होने जा रहा है। तो जो भी नया तरीका से जुड़ना चाहते हैं आकर के जुड़िए। अभी हम लोग का फिजिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री, और आपको बता दें इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने के कगार पे है, एंशिएंट हिस्ट्री तो खत्म हो गया है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं आकर के जुड़िए, बहुत बेस्ट एकदम जो है मटेरियल दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया जाता है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं आकर के जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल जीरो फी। तो आप लोग जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।